आज हमारा विषय जो है आशा का संदेश। ये वचन जो है हम अभी एक क्रिसमस सीजन में हैं। नाउ वी आर इन द क्रिसमस सीजन and the message says that do you have faith or do you have hope? हम निराशा में हैं, आशावादी नहीं है हमेशा इस दुनिया में। Now let us look to the Lord in prayer। हम वचन में हम जाएंगे, दुआ में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु तूने हमको दिया है। प्रभु इस संगीति के लिए धन्यवाद, आराधना के लिए धन्यवाद, प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। प्रभु जो आपकी वचनों को हम अभी सुनेंगे, हम प्रभु आपकी वचन के द्वारा हम जाएंगे। प्रभु आपके पवित्र आत्मा ने हमको छू ले, हमारे दिलों को खोले, ताकि प्रभु आपके वचन को हम जान सके और हमारा जीवन में बहुत आशीष पा सके। और ये वचन को प्रभु हम शुरू से लेकर अंत तक आपकी इज्जत बुजुर्ग सारे तुझे मिले। इस प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु जी यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जॉन वेस्ली सबसे बड़ा ये मेथोडिस्ट की और उसकी मुखिया ने कहा कि इस दुनिया है, ये दुनिया पूरा मेरा स्थान, मतलब ये के परमेश्वर के वचन फैलाने के स्थान कहते हैं। John Wesley, the founder of Methodists, once said that this world is my parish, means ये पुलपिट, ये दुनिया जो है मेरा पुलपिट है कि मैं हर जगह जाके परमेश्वर के वचन फैला सकता हूँ, परमेश्वर के वचन में सिखा सकता हूँ। क्योंकि वो अलाउड नहीं था, उसके लिए इजाजत नहीं देता था। ये अल्दर गेट उसका ये इंग्लैंड में, जो उसकी पापा तो एंग्लिकन थे, तो उन्होंने उनको मना कर दिया परमेश्वर के वचन ये प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने कहा उसके पास जगह नहीं थे परमेश्वर की वचन बोलने के लिए, शेयर करने के लिए। He didn't have any place to stand to preach the word of God. No one allowed him, that John Wesley was. So one day he stood on his own father tomb, कि एक दिन उसका पिता के कब्रिस्तान में जाकर कब्रिस्तान में उन्हें खड़ा कर दिया। वो कह रहे कि किसी ने अभी तो मेरे को शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा खुद पापा की कब्रिस्तान है। तो उसके कब्रिस्तान में खड़े होकर प्रचार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ये एक व्यक्ति ने सारे दुनिया, ये मेथोडिस्ट चर्च को उन्होंने बदलाव बहुत दिया है। मतलब उन्होंने कहा कि ये दुनिया है, ये सारे संसार जो मेरे लिए ये पुलपिट है, ये पेरिस है। ये है 1908 में उन्होंने ये कहा, और ये 154 ये देश में जाकर उन्होंने परमेश्वर की वचन दिया, उसका आशा की संदेश। किसी के पास ये आशा नहीं था। तो आज ये मैं आपसे ये वचन कहना चाहता हूँ। Today I want to share the word of God is the message was given to the shepherd who was watched their flocks by night। ये संदेश जो है गरड़िया लोग, चरवाहों की में जो परमेश्वर के फरिश्तों ने आकर उन्होंने ये संदेश सबसे पहले दिया। जब भी ये देश में जो भी कुछ बात हो गया, जैसे कि अचानक से कुछ बात हो गई, इसको ब्रेकिंग न्यूज बोलते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज किसी से पहले जानना चाहते हैं अतिथि लोग, मुख्य लोग, तो प्रधानमंत्री लोग से पहले तो पहुंचना है। पर जो यीशु मसीह जब पैदा हुआ, यीशु समाचार ये गुड न्यूज किसी से भी नहीं दिया, ना प्रधानमंत्री से, ना एमएलएओं की, ना राजा और सीसर अगस्टस से, सबको बिजी थे। पर किससे और किसी के द्वारा ये सुसमाचार को उन्होंने सुना? गरड़ियों को बोलते हैं ना, शेफर्ड लोग। ये उन्होंने ये सबसे पहले आशा की संदेश उन्होंने ये स्वागत किया है। ये दूतों ने उसको कहा कि आज के दिन आपकी जन्मों ये प्रभु यीशु मसीह को अभी पैदा है। सो लूक ने ऐसे में उसका संदेश लिखा है कि
The message was given to the shepherd who has watched their flocks by night. And angel of the Lord said to them कि डरो मत। ये सबसे पहले आज का आशा का संदेश। तो ये 1954 में सबसे पहले हमारे बिली ग्राहम, हम सब ने सुना है ना बिली ग्राहम नाम, उन्होंने सबसे पहले क्रूसेड शुरुआत किया है 1954 में। 1944 the first crusade was conducted by बिली ग्राहम। उस समय पर वो प्रधानमंत्री जो है चर्चिल, प्रधानमंत्री चर्चिल, वो भी मौजूद थे। बहुत बूढ़ा हो गया, मतलब उसको बुजुर्ग हो गया, तो उनके पास मतलब ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, उसको बीमारी है। तो उन्होंने बिली ग्राहम को बहुत विश्वास रखा, उन्होंने बुलाया उसके रूम में, कमरा पे। तो जब भी उन्होंने विश्वास आशावादी जो होने वाला प्रधानमंत्री को अभी बहुत निराशा में है, उन्होंने जब बिली ग्राहम को बुलाया, बिली ग्राहम ने उससे पूछा, प्राइम मिनिस्टर जी, क्या आपके जीवन में, आपके मन में, आपके दिल में ये आशा है? A man of century loses hope. Do we have hope today? क्या आपके पास आशा है? आज जब हमने सुबह से लेकर जब सुबह उठते समय हमारा जीवन में क्या आशा है कि हम आज ये कलीसिया में आएंगे, ये मंडली में आएंगे परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, तो आप तैयारी करके आया है, मुंह धो के आया है, सारे नाश्ता वास्ता खा के, और आप बहुत सजा के आया है। Today, the moment we wake up in the morning, we prepare ourselves. We have hope that today we will come together, we will present, ourselves in the presence of God, and we will listen the word of God. और ये संगति होगा, इसलिए तो हम आया है ना, किसी ने नहीं देखा है। आशा मतलब जो है, ये मैन ऑफ सेंचुरीज, ही वाज प्राइम मिनिस्टर है, बहुत बड़ा था। वो चर्चिल जो है, सब लोग ने उसको विश्वास किया था, पर वो खुद अभी विश्वास में नहीं है। बिली ग्राहम ने उससे पूछा, एक शब्द जवाब पूछा था, सवाल पूछा था, उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर, डू यू हैव होप? उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। आई डोंट नो, ही लॉस हिज होप। पर आज हम बिना आशा में हम जीते हैं, जैसे कि गरीबी लोग, चरवाहा लोगों को उनके पास आशा नहीं था कि एक दिन में एक बार खाते, उनकी कपड़े सारे बदबू थे, उसका मेमना का बदबू थे, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके लोगों ने, उसके गांव लोग ने, उसका सोसाइटी लोग उनको एक बार देखना नहीं चाहता था, उनका बिल्कुल अलग थे, किसी ने भी उनको जान पहचान भी नहीं था। ऐसे झोपड़ी पर रहने वाले ना, झोपड़ी पर रहने वाले से भी ज्यादा बहुत कम लोग थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। पर बड़े लोग तो बहुत बिजी थे उसके जमाने में। तो देख लो किससे ये आशा की संदेश देते थे। तो आज मैं आपके सामने में पेश करना चाहता हूं कि क्या आपके पास, आपके जीवन में क्या आशा थे? We are living in hopeless world. क्या हम कभी भी हम सोचते हैं कि हमारे पास आशा नहीं, पूरा अच्छा चले गया, मेरे उसे भरोसा थे, वो सब चले गया। हम इस दुनिया में तो यही है। पर आज प्रभु ने सबसे पहले संदेश, क्रिसमस की सबसे पहले संदेश वो क्या है? डरो मत। The first message of Christmas was don't be afraid. क्या हम अभी डरने हैं? We are living in a fearful world. क्या अभी जाएंगे एक्सीडेंट तो ना हो, भूखे में तो ना मरो, और क्या हमारे पास कुछ भी नहीं, कल क्या होगा, कैसे होगा, हमारे बच्चे लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तो ये हमारा बहुत वी आर लिविंग फेयरफुल। क्या मेरा एग्जाम में फेल तो ना होगा, है ना, मेरा काम तो झूठ नहीं होगा। जैसे कि हम वी आर लिविंग इन fearful, different kinds of fear. नॉर्मल फियर बोलते हैं, एबनॉर्मल फियर बोलते हैं। किसी के पास हम के सब कहां से आते हैं? ये दर्द, और ये जो क्या है, ये फियर कहां से आते हैं? ये आदम और हवा से आते हैं। जब परमेश्वर ने उन्होंने कहा कि ये सब कुछ आप कर सकता है, सब फ्री, पर जो बीच में जो फल जो आप खा नहीं सकता, जब भी उन्होंने खा लिया, the moment they ate the forbidden fruit, ये fear comes in their heart. पहले तो उनके पास दर्द नहीं था, हाँ, उनके पास कभी भी उनके पास कुछ भी दर्द नहीं है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, सब कुछ फ्री था, सब कुछ उनके पास था, सब कुछ शांति पूर्ण था।
पर जब प्रभु की आज्ञाकारी को उन्होंने टूट दिया, उन्होंने इनकार कर दिया, तो क्या हो गया? ये दर्दने लगी इस दुनिया में। ये दर्दे हैं पीढ़ी से लेकर पीढ़ी से लेकर दूसरा पीढ़ी तक, आज तक ये दर्द है। ये चरवाहों में भी दर्द है कि उनकी ये चरवाहों को उन्होंने क्या गायब ना हो जाए, कि जानवर ने खा न जाए, इसलिए तो उन्होंने रात को उन्होंने देखभाल किया। क्योंकि जो गरीब थे, उनके पास कुछ भी नहीं थे, एक मैंने कह दिया ना, दिन में एक बार खाते थे। Maybe they are having one day, only one time meal. They don't have a good dress. They are very bad smells. The sheep smells. They don't have any hope. But today the word of God says that there is a hope for everyone. You may be blinded by the Pharisees, Sadducees. उनके पास तो बहुत पैसे थे, वो तो अमीर थे. They are rich people. Because according to the law, whenever you committed sin, you have to kill the lamb, you have to kill the sheep. And you have to sacrifice, then only they say that you are forgiven. In the Old Testament, there is only one time validity. But once you committed sin again, they will kill again. ये पुराना नियम में ऐसे है कि जब भी आप पाप करोगे उसको, ये शिप को आप मरेंगे, ये मेमना को आप मारना पड़ेगा, उसको लहू बहाएंगे, तब ये सोचता है कि आप परमेश्वर ने आपके पाप को क्षमा किया है। वो पूरा समाप्त नहीं किया है, ऐसे था। वो आप फिर लगातार आप पाप करेंगे, वो भी काटने लगेंगे। इसलिए तो फरीसी सदूसी उनकी पुराना नियम की व्यवस्था के अनुसार में उन्होंने ये बकरियां, ये शिप मेमना को सारे रखना पड़ता है। इसलिए तो ये सेफर्ड लोग, गलीलियन लोग में उनके काम थे, पर उनके पास कुछ भी नहीं था। पर एक दिन यीशु मसीह पैदा हुआ, सबसे पहले ये संदेश जो है गलीलियन लोग से कहा कि the first message goes to the shepherd. It says don't be afraid. ये मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या है? आशा की संदेश। दूसरा है आशा सुरक्षा की प्रतिज्ञा, the message of security. क्या हमारा जीवन में सुरक्षित है? सुरक्षित नहीं ना आजकल, आप कहीं भी जाओ सुरक्षित नहीं है। क्यों आज? क्या हम आज सुरक्षित है? ये जब वचन संहिता उनकी 121 और 1 से लेकर 6 आयत तक आपके सामने जो सबसे पहले आज जब आराधना शुरू हुए उन्हें पढ़ लिया कि मेरा सहायता कहाँ से है? मेरा सहायता प्रभु की ओर से है। हमारा सहायता जो है, हमारा सुरक्षित जो है, इधर उधर नहीं आएंगे, तूफान के तरह नहीं आएंगे, इधर घूम के नहीं आएंगे, तुरंत प्रभु यीशु मसीह की ओर से आते हैं। उन्होंने कहा ये खुद Psalm 121 verses 1 to 6, My help come from the Lord who made heaven and the earth. ये सारे सृष्टि को रचना करने वाला परमेश्वर की ओर हमारे सुरक्षित होता है, किसी के पास में नहीं। यही है हमारा सुरक्षित। तो the message of security, सुरक्षित का संदेश। क्या आप में सुरक्षित है? आप इतना भी आपकी बंगला बनाओ, इतना भी आपको अच्छा घर में रहो, कितना भी आपके पास या वाई सिक्योरिटी है ना, आजकल प्रधानमंत्री लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को वाई सिक्योरिटी उन्होंने प्रोवाइड किया है। आपके पास कितना सिपाही है, कितना सिक्योरिटी भी आपके पास में आ जाओ, जब बीमारी तो कोई भी बंद नहीं कर सकता ना। आपको लूज मोशन, आपका हेडेक, सिक्योरिटी ने थोड़ी ना आपको मदद करेगा, नहीं करेगा ना। हमारे पास सिक्योरिटी तो है नहीं इस दुनिया में। कितना भी आप कोशिश कर लो, कितना भी आप सुरक्षित के लिए आप कोशिश करो, जब बीमारी आएंगे कोई भी आपको मदद नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ये जमीन जो है टूटे वाला जमीन है, कि सब कुछ ये कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए तो आज ये संदेश हमारे सामने पेश है कि मेरा सुरक्षित, मेरा सहायता परमेश्वर की ओर से है। तो ये गलीलियन लोग ने जब ये संदेश को सुना, ये मैंने अंग्रेजी में ऐसे लिखूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, but angel of the Lord confronted them and gave the message of security. What kind of security here we see? The Bible में सब कुछ सिक्योरिटी का ये वायदा है, पर भी 32,500 का प्रॉमिस इन द बाइबल।
32,500 promises in the Bible. It says, do not be afraid. Do not be afraid. डरो मत. उठते समय सुबह से लेकर आप जब रात को सोएंगे, प्रभु यीशु मसीह की वचन और पुराना नियम से लेकर नया नियम की पूरा आखिरी तक ऐसे लिखा है कि 365 और 66 बाइबल में ऐसे उन्होंने ऐसे देखा है कि 366 के परमेश्वर की वायदा, परमेश्वर की ये वचन जो कहा कि डरो मत. The Bible is, mentioned the 366 times the people who researched and they found in that do not be afraid. But we are living in a fearful world. जो भी हम कर रहे हैं, क्या कुछ भी हो, हम सब कुछ करने वाला है इस दुनिया में. पर आज हमारा संदेश कहता है कि do not be afraid. This is what security that we have. Where is our security today? हमारे सुरक्षित कहाँ है आज? क्या आप विश्वास है, सफेद विश्वास है कि आपके जीवन में आपकी ये पवित्र का ये आपके जीवन में क्या आप सुरक्षित है? ये सवाल पूछना चाहता हूँ. So the Lord shall preserve. Psalm 121 7 से लेकर 8. Psalm 121 7 to 8. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and even forever. परमेश्वर आप जाने आने पर आपको सुरक्षित करेंगे सदा तक. यही है हमारा आज के संदेश जो प्रभु ने दिया है कि आशा के संदेश. क्या हमारे जीवन में आशा है? क्या हमारे जीवन में सुरक्षित का जीवन है? So John 21 verse 5 to 6 says the disciples toiled all night but they could not catch a single fish. परमेश्वर की ये चेलों ने पूरी रात को मछली पकड़ने के लिए कोशिश किया था. जे जॉन का 21:5 से लेकर 6 आयत तक आप पढ़ोगे तो ये सब उनके प्रोफेसर हैं, मछली पकड़ने वाले हैं, बहुत एक्सपर्ट लोग हैं. पर पूरा रात उन्होंने एक मछली भी नहीं पकड़ी. पर उनके जीवन में बहुत कठिन है. सबसे इसके दुनिया में कठिन काम जो है मछली पकड़ने वाले थे. और उनके जीवन में कुछ भी नहीं. आपके पास जो है पानी होना चाहिए, आपके पास जो है ये नाव और उसके क्या है ये सब कुछ होना चाहिए, पर उनके पास नहीं है. So they were hopeless, they were trials, and when there is no hope, Jesus stood at the shore and यीशु ने उन्होंने कहा, जब वचन देता है, जब उन्होंने उसकी वचन के अनुसार में जब उन्हें आज्ञा माना, so they come to know that Jesus is my hope. Look to God, not to anyone. यीशु मसीह जो है हमारा आशा है, आशा की जो सबसे आने वाला परमेश्वर है. तो उनके ही देख लो, किसी मत देख लो. That is what उन्होंने सीखा. So they were lonely but gave them hope. उनके पास पूरा अकेले था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ अंधेरे था उनके जीवन में. पूरा रात उन्होंने कुछ भी नहीं मिला. उनके बच्चे लोग को भूखा होगा, सुबह में क्या खाएंगे, क्या जाएंगे. मैं छोटे में अभी याद है कि हमारा कवि में ऐसे लिखा है कि अगर आप जल्दी आओगे तो जल्दी हम खाना बनेंगे, देर में आएंगे तो देर बनेंगे. हमारा गरीबी का जीवन जो है बहुत मुश्किल है इस दुनिया में, बहुत कठिन है जीवन. हम भी ऐसे जीवन में आए थे कि मम्मी पापा जब लक्कर लेके आएंगे बाहर पहाड़ी में, जब उसको जल्दी उसको बाजार में लेके जाएंगे, उसको भेजेंगे किसी होटल से, वो लक्कर है तो उसकी से आपने चावल लेके आएंगे. वो चावल लेके आके वो भी तुरंत रास्ता में अगर गिर जाएगा तो उसको क्या करेंगे. इसके जीवन में था. उनकी ये मछली पकड़ने वाला उसके जीवन में बहुत मुश्किल था, पर उनके पास बहुत निराशा था, आसान नहीं था. पर यीशु मसीह उनके बीच में आया. क्या उन्हें कुछ मिला नहीं तो इधर फेंको. जब उन्होंने उनकी नेट को when they throw the net, what happened? They got a large fish. Amen. उन्होंने मछली पकड़ लिया तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उनकी पीछे जाने लगी. Here मैंने अंग्रेजी में ये कहना चाहता हूँ, my friends, if Jesus is there, nothing to worry.
अगर यीशु मसीह मेरे जीवन में है, मेरा परिवार में है, मेरे कलीसिया में है, मेरा मिनिस्ट्री सेवा में है, अगर आपको विश्वास है तो कुछ डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। यही आशा के संदेश। सो ही इज आवर सिक्योरिटी, ही इज आवर होप। ये यीशु मसीह हमारा आशा की संदेश है। यीशु मसीह ही हमारा सुरक्षित के संदेश है कि क्या आपके जीवन में क्या है ये। Here is the shepherd confronted in front of the Lord. Many times where here said fear of suffering, मैंने पहले भी बता दिया, fear of death, हम डरते हैं कि क्यों मैं मर न जाए, fear of failure, मैं फेल न हो जाए। But the message of Christmas was given to each and every one of us there. The Lord was Emmanuel, परमेश्वर हमारे साथ है, हम डरने की जरूरत नहीं है। The message of the Christmas is fear of secure, fear of reigning through. Though they were poor, nobody liked to see them, but the Lord gave them peace and joy. जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, तो हमारे जीवन को देखिए बदल गया। जब भी आया यीशु, मेरा जीवन बदल गया ना। जब भी यीशु मेरा जीवन में आया, मेरा जीवन बदल गया। This is what the word of the Lord says. ये हमारा अच्छा काम कहे नहीं है, हमने विश्वास बहुत तंदुरुस्त से हमने किया है, इसका नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह में है। परमेश्वर ने हमको इतना प्रेम किया है, उन्होंने अनुग्रह हमारा बीच में दिया है। जब उस पर विश्वास करें, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएंगे। This is the small word that I am sharing to every one of you. That is, do you have hope today? Are you secure today? Your life, your family, ministry, आपको सुरक्षित होना चाहिए। हमारा सुरक्षित किसी को भरोसा नहीं करना है। Don't trust anyone. The Bible says it is better to trust in the Lord than man and share in the king, right? किसी लोगों को उनके बिजनेस में ट्रस्ट किया है, उनके बैंक अकाउंट में ट्रस्ट किया है, उनका विश्वास है, उनके बैंक अकाउंट में है, उनके कपड़े में है, उनके भाई बहन में है। मेरा अंकल प्राइम मिनिस्टर है, मेरा अंकल ये बहुत बड़े नेता है, उनको बहुत करने लगे ना, अहम बोलते हैं, अहम। पर पौलुस को जब पूछेंगे क्या सुरक्षित है आपके जीवन में, कैसे संतोष है, उन्होंने कहा मेरे लिए जीना मसीह मरना ना। आमीन। मेरे लिए जीना मसीह मरना ना। उन्हें कहा कि परमेश्वर के अनुग्रह जो मेरे लिए काफी है, आपके लिए काफी है। क्या और कुछ चाहिए यीशु के अलावा? क्या हम कुछ दुख देखना है? हमारा सुरक्षित कहां से आता है? जो शाम की जबूर उनके 121 में वो लिखने वाले ने, क्योंकि उन्होंने कहा हिब्रू का उनका पोएम है ये, उन्होंने तो उनके सहायता इधर उधर देखते हैं। इजराइल लोगों में they were looking for their help from here and there. They were looking from the idols worship. They were looking from mountain. They were looking their help from anywhere. These people they like other things more than their Lord Jehovah. But the writer of Psalm 121 verses 1 to 6 says that my help comes from the Lord who made the heaven and earth. Amen. तो यही है हमारा, अगर मसीह सच्चे मसीह बनना है, ये है। You cannot be a Christian 50-50 Christian. आप 50-50 मसीह नहीं बन सकता। आज तो मैं देवी देवताओं को मानना है, वो कल में यहाँ से मुंह धो के आया है, तो प्रभु हमारे दिलों को देखते हैं। बहुत लोग उनके जबान में उनको परमेश्वर को धन्यवाद किया, पर वो दिलों तो मेरे से बहुत दूर है ना। तो हमारा दिल को बहुत, आपने इतना रोया है, कितना चिल्लाए, उसको परमेश्वर कुछ एक्साइट नहीं होता है। आपके दिल को है, दिल जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हमने ये सीखा है कि क्या आपके जीवन में आशा है, आपके जीवन में सुरक्षित है, ये देने वाले सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से है, उसके अलावा कोई नहीं है। दूसरा, द प्रॉमिस ऑफ सैटिस्फैक्शन, संतोष की प्रतिज्ञा। क्या आपके जीवन में संतोष है? मैंने अभी बता दिया, पौलुस के जीवन में जब देखेंगे कि पौलुस बहुत निराशा में था, बहुत बीमारियां थे। किसी थियोलॉजी ने कहा कि पौलुस जो है कुछ बीमारियां हैं, डायरिया है, उसके कांटों में उनके जीवन में बहुत है। पर पौलुस ने भी उनके जीवन में बहुत कठिनाई को 3 बार उन्होंने दुआ किया, प्रभु प्लीज रिमूव माय थॉर्न, द थॉर्न ऑन माय फ्लेश। ही रिक्वेस्टेड टू द लॉर्ड एंड क्या कहा परमेश्वर ने, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। आमेन। तेरे लिए मेरा अनुग्रह काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है।
उसकी यात्रा क्या चाहिए हम? प्रभु यीशु मसीह के अलावा क्या जरूरत है इस दुनिया में? When you said that I have received Jesus Christ as my Lord and Savior, He is all my all in all. He is the creator of the heaven and earth. He is my everything, my Savior. He is the way, the truth and the life. यीशु मसीह जो है मार्ग और सत्य और जीवन है। आप विश्वास होने के बावजूद भी आपने क्या और चाहिए आपके जीवन में? क्या हम सचमुच विश्वासी हैं या नहीं है? अगर आप विश्वासी हैं तो विश्वास को आप काम में चलाओ, उसको दिखाओ, आपके एक्शन में, आपकी बातों में, आपकी एक्शन में, जो आपके प्रतिदिन के आपके जीवन में कैसे जीता है, उसको आप परमेश्वर पे कितना आप विश्वास करते हैं उसको दिखाओ। आप तो आपने देखा, इसलिए यीशु मसीह कहा कि आज तक आपने मेरे को कुछ भी नहीं मांगा, मांगो। It's not that we don't have satisfaction. It is because we don't ask. Because everything is in the hand of the Lord. He said that if you ask anything is in my name, it will be done for you. Amen. तो the promise of satisfaction, उनके पास तो देखो मैंने बताया गरडिया लोग, ये चरवाह लोग एक दिन में एक बार खाते थे। दो ग्रुप थे उसके हिस्ट्री में, उसके इतिहास में कहा कि they were two groups of the shepherd. One is they come early morning and early evening they went back home. They took all the sheep and they went back. But this another group, they overnight, they flocks by night. They were watching their flocks by night. It was cold. The Bible says very cold. उनके पास कपड़े भी नहीं था, आग जला के उन्होंने बैठे थे। उनके पास कुछ भी नहीं। Just imagine. The good news goes to not to Prime Minister, not to Caesar Augustus, not the MLA MP, but it goes to the shepherd. गरडिया लोग से जाते हैं। हुआ गरडिया आजकल परमेश्वर की कौन है आजकल? Who are the shepherd today? Why the good news did not go direct to all the famous people, big people? The king Herod did not receive the first message of Christmas, but it goes to the shepherd today. उनके पास कुछ भी नहीं था, they are available, उनके पास तो फ्री थे, सब कुछ बिजी थे। जब यीशु मसीह पैदा करने के लिए घर धुना था, नहीं मिला था, उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं था मेरे पास। सब ने कहा मैं बिजी हूँ। हमारे दिलों को प्रभु यीशु मसीह ने हमको आज खटखटा है कि मैं आ सकता हूँ आपके दिलों में। सब ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, I am doing business. That the businessman could have hang on the poster में उसने भी ऐसे लिख सकता थे यीशु मसीह यहाँ पैदा है, आमीन। वो कर सकता था, तो उन्होंने कहा मेरे पास तो है टाइम, पर किसके पास टाइम है? गरडियों को, चरवाहों के पास तो टाइम ही है। तो प्रभु यीशु मसीह उनके फरिश्तों में, उनके ये angels, they confronted the shepherd and they give the promise of satisfaction. क्या है? Are you satisfied with the things of this world? क्या आपके पास जो भी है इसको दुनिया में आप संतोष है? क्योंकि हिंदी शब्दों में ऐसे लिखा है कि संतोषम परम सतम। बाइबल में कहता है कि contentment is the great. संतोषम परम सतम मतलब कि आपके पास संतोष ही है सबसे बड़ी चीज है। आपके कार नहीं है, आपके घर नहीं है, आपके चेहरा नहीं, आपके कपड़ा नहीं है, संतोष से आते हैं, हमारे दिल से आते हैं। ये संतोष जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। To me to live is Christ, Paul says, and to die is gain. मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ। If Christ is with me, I have everything. अगर यीशु मसीह मेरे साथ में है तो मेरे पास सब कुछ है, आमीन। Paul said, I can do everything through Him give me strength. मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा, आमीन। यही है हमारे जीवन में संतोष है। But today, the Bible says, Ecclesiastes में जब देखेंगे ये किंग सोलोमन ने लिखा है, ये किताब को है, उन्होंने कहा सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, मतलब all is vanity। क्या है? दुनिया में सबसे धन्य आदमी, धन्य व्यक्ति सोलोमन, किंग सोलोमन हो सकता था। He could be the most blessed man, but he did not say that I am the blessed man. Rather, he said that everything is vanity. He had everything. There was nothing that he could not have. उनके पास कुछ भी नहीं था, वो उनके पास नहीं था, सब कुछ था उनके पास, सोना चांदी सब कुछ था।
उनके पास घर में, उनके पास नौकर, लड़की तो छोड़ दो, कितना है 1000, उनके पास बीबी 1000 है। अरे यार बीबी 1000 है, उनके पास सब कुछ था। उनको भी हम बोल सकता है ये धन्य व्यक्ति है, पर उन्होंने कहा सब कुछ व्यर्थ है। सबसे चीज इस दुनिया में जो परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का दृढ़ होना, उनके भय मानना, ये सबसे आशीष है, सबसे चीज बड़ी है। क्योंकि परमेश्वर ने जो भी आप छोटे बड़े जो भी काम किया है, एक दिन न्यायालय में लेके आएंगे। आमीन। इसलिए तो परमेश्वर को भय मानना, उसके अनुसार में चलना, ये सबसे बड़ी चीज है। तो उनके पास संतोष ही नहीं था। हमने सोचा है कि when somebody has everything, good bungalow, everything, we thought that they are satisfied. No, उनके पास संतोष नहीं। बाइबल में संतोष परमोत्तम ये है प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। तो हमारे जीवन में जब देखो, मैंने उनकी मदर तेरेसा, आपको सब मालूम है ना, मदर तेरेसा के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ तो वहां पे लिखा है कि मदर तेरेसा के पास सिर्फ 2 साड़ी है। हमारा पास तो कितना होगा? 5 है ना? पास नहीं है। किसी को 10 होगा। So, उनके पास 2 साड़ी है, उसको एक ही कलर है, मदर तेरेसा। उन्होंने नोबेल प्राइज मिलते हैं, सबसे बड़े प्राइज, उन्होंने गरीबियों को सारे दे दिया। आमीन। क्या हम कर सकता है? नहीं कर सकता। यही है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे अलावा आपको नाचना ही होगा, नाचना इस दुनिया में। उनके पास 2 साड़ी थे पर संतोष नहीं। So, but today the message, आज के संदेश में ऐसे लिखा है कि सुरक्षित का संदेश, सुरक्षित का वायदा, और God promised that He will give you satisfaction। प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर कहता है कि आपको संतोष देंगे, संतोष ही देंगे। क्या है, कौन सा, कैसे संतोष है ये? नंबर 1, all supplying power, सब कुछ देने का सामर्थ्य देंगे। परमेश्वर है, He has all the power। What kind of power? यीशु मसीह उनके पास सामर्थ्य है। कैसे सामर्थ्य है? कि सब कुछ देने का सामर्थ्य है। आप क्या जरूरतों को परमेश्वर पूरी करने वाला परमेश्वर है। नंबर 2, all sustaining power, सारी धारण शक्ति, आपको सस्टेन करना, आपको कैसे रहना, क्या खाना पीना, सब कुछ सस्टेन, कैसे जिएंगे, ये सारे देने वाला सामर्थ्य परमेश्वर देंगे। और तीसरा में all saving power, सबको उद्धार, सबको मुक्ति देने वाला सामर्थ्य जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। आमीन। all saving power। और चौथा में all strengthening power, all strengthening power, that means ये शरण शक्ति की सामर्थ्य, ये शरण शक्ति के सामर्थ्य जो है परमेश्वर देंगे। ये 4 ये परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है। यीशु मसीह कहा, I give you peace which the world cannot give। मैं जो मैंने आपको शांति दिया है, इस दुनिया में दे नहीं सकता। दुनिया की शांति जो है कभी भी ये हो सकता है पैसे, मैंने बोल दिया, कपड़ा, खाना पीना, जब ये होगा तो आज हमारा कटोरी में, हमारा जो बर्तन में जो जब खाना खाते हैं कुछ अगर ठीक ठाक होगा तो बोलते हैं हम संतोष है या कुछ शांति है। नहीं, शांति के पूर्ण जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर से। He is the Prince of Peace। Amen। So I give you my peace which the world cannot give। So the secret of satisfaction is Jesus Christ alone। कि शांतिपूर्ण की कुंजी जो है यीशु मसीह के केवल ओर से है। उसकी बलवान हाथ उसके जीवन में जब आप उनको देंगे, प्रभु देंगे। मैंने बता दिया कि संतोषियों की जो कुंजी, the secret satisfaction is Jesus Christ alone। So 1871 में ऐसे मैंने एक पादरी की बारे में मैंने पढ़ा। 1871 में ऐसे पादरी नाम है, उनका घर, उनकी दुकान सारे जल गया। That was 1871. There was a pastor who lost all his property. That was called a Great Fire in the US. He lost everything.
He lost his soul, he lost his house, everything that is a very famous. And he said that one day, and pastor said, I lost everything except my life and my wife and children. And he said, I hope, because tomorrow we will open the soul. Amen. मैं सब कुछ मैंने खो दिया, केवल मेरा वाइफ मेरा बच्चे हैं, पर मेरे जीवन में ऐसे आशा है कि कल हम ये दुकान खोलेंगे। आमीन। क्या आप आशा हैं? क्या आप आशावादी हैं? यही है हमारे जीवन में जो परमेश्वर कहता है कि those who receive him receive everything। जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उसको कबूल कर लिया, उनके पास सब कुछ है। साइमन पीटर was hopeless, whole night trying, जो मैंने बता दिया पहले, but उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा, but यीशु मसीह ने उससे ये संतोष का जीवन दे दिया। The shepherd were happy, उन्होंने बहुत खुशी, आनंद, उनके जीवन में बहुत बदलाव आ गया। They were satisfied with the good news। यीशु मसीह ने good news किया कि yes, you were trying the whole night, you caught nothing, but I give you the good news। आपने पूरा रात को कोशिश किया है, आपने पकड़ा कुछ भी नहीं है, पर मैं आपको ये सुसमाचार देता हूँ, इस तरफ से देखो। Today the Lord is giving us a good news to all of us there। परमेश्वर कहता है कि डरो मत, और मैं आपको संतोष का जीवन दे दूंगा, और मैं आपको सुरक्षित का ये संदेश, और अभी आखिरी, this is the last, he said that before that, do you have Jesus in your heart? क्या आपके जीवन में, आपके मन में यीशु मसीह है? God can meet your need, not your greed। परमेश्वर आप जरूरतों को देंगे, पर आपके लालच को कभी भी नहीं देंगे। हम लालच है बहुत, हमारे पास एक है और दूसरा तो चाहिए ना, चाहिए तो चाहिए। जो भी नहीं बोलते कि बस मेरे पास एक ही है, हम तो और चाहिए। मैं भी और हूँ, मैं भी चाहता हूँ जब खाना खाते एक पीस लेता है ना, तो दूसरा कुछ भी देखते हैं। ऑलवेज मेरा वाइफ की प्लेट से ऑलवेज मैं छीन लेता हूँ कि और चाहते हैं हमारे जीवन तो ना। We want more। We don't say that it is enough for me, so we want more। We look at others' plate also। That is, you know, God will meet your need, not your greed। Okay? परमेश्वर आपकी जरूरतों को देंगे, पर आपके जो लालच को कभी नहीं देंगे। यही है एक शब्दों में ऐसे लिखा है। Now number 3, the promise of salvation। मुक्ति, उद्धार के लिए परमेश्वर ने वादा किया है कि हमारा जमीन, ये मूल जो है 33 करोड़ को देवी देवताओं को ये पूजा करते हैं इसको, है ना। ये दिल्ली में कम से कम 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, तो कितना मसीह है? 0 पॉइंट होगा, है ना, बहुत कम है। अरे मान लो बहुत कम है, तो इस दुनिया में बहुत लोग देवी देवताओं को मानने वाले हैं। पर 2000 साल पहले हमारे परमेश्वर बहुत इस दुनिया को इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। उन्होंने विश्वास हमको दिलाया कि जब ये मेरा पुत्र प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेगा, उसको ग्रहण करेगा, उसको कबूल करेगा, कभी भी नाश ना होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्या आप अनंत जीवन पाने के लिए आप क्या शौक है, आप मन है? कोई रास्ता नहीं है यीशु मसीह के अलावा। केवल यीशु मसीह हमारा मुक्ति देने वाले, हम उद्धार देने वाला परमेश्वर है। यही है परमेश्वर हमको कितना अनुग्रह दिया, अनुग्रह। पर लोग ने ये बहुत फायदा, अलग से फायदा उठा के उन्होंने ये समझ में नहीं पाया। तो हमारा बाइबल में ऐसे लिखा है, रोमियो की चैप्टर 3 वर्स 23, there are 3 things we find in the book of Romans chapter 3 verse 23। Number 1 man, number 2 sin, number 3 salvation। एक मनुष्य के जीवन में है और पाप आ गया इस दुनिया में, उसके बाद प्रभु ने हमारे लिए ये उद्धार, मुक्ति दिया है। ये 3 चीज और सबसे चीज जो है हमारे जीवन में ये जानने की बहुत जरूरत है। Jesus came to the world for our sin। In Genesis, he is the seed of the woman। In Exodus, he is the Passover lamb। In Leviticus, he is the atoning sacrifice। In Numbers, he is the smitten rock। In Deuteronomy, he is the prophets, and in the prophet, he is the coming Prince of Peace। In the Gospel, he is the coming, he is God in Christ Jesus, came to redeem her, and Gospel give us salvation. So we will like that
but He raises up to give us eternal life. Jesus Christ is our only salvation. He is the only way, the only truth, and the only life. If you want to have Jesus, or you want to get to heaven, only Jesus is the way. This is what the Bible says. Okay, no one can give us life. So there was 1917 में ऐसे व्यक्ति था रूसिया में, उसके नाम लेनिन थे. उन्होंने दुनिया को पूरा उनके अंदर में रखा था और उन्होंने चाहता था कि उनके राज के अंदर में रहने के लिए सबको. तो उन्होंने वायदा किया है, उन्होंने 3 चीज वायदा किया. उन्होंने बोला, मैं आपको शांति दे दूंगा दुनिया में. दूसरा, मैं आपको रोटी दे दूंगा. और तीसरा, उन्होंने कहा कि उसके वायदा किया कि मैं आपको जमीन दूंगा. ये है ना हमारा पॉलिटिकल जो नेता लोग को बहुत क्या बोल रहे हैं उसके ये प्रॉमिस करते हैं ना. वायदा किया है, मैं आपको साइकिल दूंगा, लैपटॉप दूंगा. सारे यूपी लोगों को कोई भी नहीं मिलता है. अगर होगा तो 15 लाख दे दूंगा. सबको होता है पर कोई भी नहीं मिलते. दुनिया में जो भी वायदा है तो अभी भी पूरा नहीं होता है ना. वायदा कभी नहीं करना, पूरा नहीं होता है. Don't promise to anyone. But ये Lenin promised that I will give you peace, bread and land in 1917. But somehow he was trying, but he could not give, and he died. तो जब उसको मृत्यु हो गया, उनकी कब्रिस्तान में लिखा है, in English they call it epitaph, उन्होंने लिखा है कि this man once ruled, past tense. ये व्यक्ति जो है एक बार तो राज तो किया था, पर हमारा यीशु मसीह तो अभी तक राजा है ना. अभी भी उसको राजाओं को राजा है. ये जीवित परमेश्वर है. हमारे लिए क्या है, उन्होंने स्वर्ग में किया, फिर आने वाला है. यही है प्रभु यीशु मसीह. और इस दुनिया में कितना फर्क होता है कि but he said I will give you peace, bread and land, but he could not and die. But our Lord Jesus Christ give us eternal. He is still alive. He lives forever. यही है आज की हमारा 20 में ये संदेश जो है कि सबसे पहले मैं फिर कहना चाहता हूँ कि क्या हमारे जीवन में ऐसे संदेश प्रभु ने दिया है आपके जीवन में. क्या आपके जीवन में ये आशा है, आशा के संदेश. ये संदेश जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए उसके नाम ही है. अगर हमारे पास जो अभी तक आशा नहीं होता तो आज आप यीशु मसीह को ग्रहण करें. यही है उसका रास्ता, यही है मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है. जैसे कि हमारा जीवन भी गरड़िया के जैसा हो सकता था. Might be we all are like the shepherd, that we are hopeless people. We never satisfied. No one look at us twice. No one talk to us twice. No one want to see us because we are smelly. Our clothes and our every lifestyle, we are the low caste. उनके पास सुत्रास लोग का कास्ट लोग थे, ब्राह्मण के नहीं थे. सबसे लो, they are lower than animals. हिस्ट्री का, इजराइल के हिस्ट्री में जब देखोगे कि ये गरड़िया लोग जो है उनके जानवर लोग से भी ज्यादा नीचा था. हमने जब सोचे ये रास्ता में जो ये सड़क में रहने वाले लोगों का हम सोचते हैं कि उनको सबसे उनके नीचा लोग है ना, उनसे भी ज्यादा गरीब लोग थे, बहुत नीचे था. जानवर से भी ज्यादा उनको नीचे तक. ये दुनिया में 4 कास्ट सिस्टम होता है. सबसे छोटा है शूद्रास होता है. ये शूद्रास के जैसा भी उनको ये हिस्ट्री में जब पढ़ रहा होंगे इतना मेरे को बहुत दर्द होता है मन. See, you and I all are like the shepherd. We are lower than animals. We are hopeless. Even if we try to watch and flux all the shepherd like 100 years, 200 years, we will never be acknowledged, recognized by our society. No way for us. In the midst of all this situation, suddenly the angel of the Lord shone around them and gave them the message of hope. Amen. The message of security, the message of satisfaction, the message of promise that आज के दिन जो है आपकी जन्म उद्धार करता यीशु मसीह पैदा है. तो उनके पास ऐसे निराशा था. hopeless people are they become hope.
उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा था। उनकी ये they don't care about their sheep anymore. They left their job. क्या उनको जानवर ने खाओ मत पियो कोई बात नहीं, जरूरत नहीं, उनको छोड़ दिया सब। यीशु मसीह की ओर से भाग के चले गए बेथलेहम। तो उसको जब देखा आराधना किया जैसे आज, they worship him, and वापस आया, उनको फिर गैलिलिया में तरफ नहीं किया। They did not go back to the sheep. शेफर्ड का जीवन को बदल गया, क्या हो गया? जहां यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाने के लिए गया। आमीन। क्या आपके जीवन में ये तैयार है? क्या प्रभु जी यीशु मसीह का भी कबूल करने के लिए आप जीवन देने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह ही और है, केवल यीशु मसीह। So now they don't care about their sheep whether the animal will eat or not after they receive the good news from the angels. And after they returned, they did not go back to the sheep. They went different places and they shared the good news to all people. ये सुसमाचार जो है सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, सबके लिए। क्या ये फैलाने के लिए जाने के लिए आप तैयार हैं? हाँ, सच है कि हम सब तो पादरी बन नहीं सकता, सबको जैसे हमारा भाई के जैसा हम बन नहीं भी सकते, पर हम सब यीशु मसीह की सेवा हम कर सकता है, सब मिनिस्ट्री कर सकता है जैसे प्रभु ने आपको ये क्या सामर्थ्य दिया है, क्या आपके पास सामर्थ्य है, क्या गिफ्ट है, क्या ये इस्तेमाल करने के लिए तैयार है? प्रभु ने आपको पूछा। यही है हमारे लिए अनुग्रह प्रभु ने दिया है कि परमेश्वर हम सबको आशीष दे कि वचन ये समाप्त होएंगे। इसके लिए हम दुआ में जाएंगे, हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, लाख लाख धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के। प्रभु होने दे कि वचन को प्रभु व्यर्थ ना हो। प्रभु एक शब्दों भी जो हमारा बीच में होकर प्रभु आपकी महिमा के लिए प्रभु हम इस्तेमाल कर सके, हमारा हर प्रतिदिन को प्रभु आपके लिए हम जी सके। प्रभु जैसे कि हम गलीलियों में प्रभु उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास बहुत कठिनाई जीवन था, पर प्रभु जब आपके फरिश्तों में उनके से ये संदेश देते उनके जीवन बहुत बदलाव आया कि उनके काम कभी भी वापस नहीं किया। बिल्कुल प्रभु उनके पास परिवर्तन, उनके पास प्रभु सामर्थ में सामर्थ, उनके पास प्रभु आशा की आशा और प्रभु सुरक्षित में और संतोष और ये मुक्ति के वचन में उनके जीवन में बहुत फैलाने कि जहां जहां तहां आपके वचन फैलाने वाले शेफर्ड लोग थे कि हमारे जीवन में ये से मन दे ताकि प्रभु आपके लिए हम जी सके, आपके लिए हम गाना गीत गा सके, आपके लिए वचन हम फैला सके, आपके लिए हम प्रार्थना कर सके, आपके लिए प्रभु हम सेवा कर सके, क्योंकि आप आने वाले हैं। हमारे जीवन ये छोटे से जीवन में प्रभु आपको भय मान के प्रभु आपकी सेवा करने वाला हमको मजबूत बनाए, हमको प्रभु तंदुरुस्त जीवन दे। इस प्रार्थना को हमारा दान करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं। आमीन।